और बात करेंगे चैत्र नवरात्र की। तो चैत्र नवरात्र का आज 5वां दिन है। माता रानी की चारों तरफ पूजा अर्चना हो रही है और साथ ही मंदिरों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। माता के जयकारों से मंदिर गूंज रहे हैं। जगमग लाइटों के साथ मंदिर सजे हुए हैं और बेहद ही खूबसूरत नजारा है नवरात्रों के दिनों में। और देखिए आज 5वां दिन है नवरात्र का और बेहद ही खूबसूरती के साथ मंदिर को सजाया गया है। और तस्वीरें आप देखिए किस खूबसूरती के साथ लोग माता का दीदार करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। दूर दराज से लोग यहाँ आ रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। और तस्वीरें देखिए और समझिए किस तरह लोग उत्सुक है माता रानी के दर्शन के लिए, उनके दीदार के लिए। लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हुए हैं सुबह से ही और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, उनके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं लोग मांग रहे हैं। तो नवरात्रों का ये वक्त चल रहा है, ये वक्त काफी पावन है, काफी खास ये वक्त होता है। और देखिए आज 5वां दिन है नवरात्र का और भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह, भारी हुजूम नजर आ रहा है माता रानी के दर्शन के लिए। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह मंदिरों को बेहद ही खूबसूरती के साथ फूल मालाओं के साथ सजाया गया है। और अलग अलग राज्यों से, क्षेत्रों से भक्त आ रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। माता के जयकारों से मंदिर गूंज रहा है, लाइटों से मंदिर जगमग नजर आ रहा है। बेहद ही अद्भुत नजारा है। बच्चे क्या, बूढ़े क्या, महिलाएं क्या, युवक क्या, सब माता रानी की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता राधे श्याम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राधे श्याम, आज नवरात्र का 5वां दिन है, किस तरह से आज मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है, क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जैसे नवरात्रि का वैसे हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही महत्व होता है, बहुत ही मान्यता लोगों की रहती है। 9 दिन लोग व्रत रखते हैं, कई लोग निर्जला व्रत रखते हैं, कोई लोग मतलब प्रसाद खा के, मतलब अधिकांश लोग जैसे कि जो सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ा पर्व है, तो व्रत रखते हैं। और आज चूंकि 5वां दिन है महानवरात्रि पर्व का, तो इस वक्त हम ऐसे एक मंदिर पर पहुंचे जहाँ 900 साल पुराना इतिहास माना जाता है। छतरपुर जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर की दूरी पर लवकुश नगर, यहाँ पर बम्बरवेरी माता विराजमान है, साक्षात माता सीता के रूप में विराजमान है। और यहाँ पे लगातार सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ था, क्योंकि आज पंचमी है, लोगों की भीड़ है, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग, काफी पहाड़ी पे ऊंचाई पे ये मंदिर स्थित है। लगभग 360 सीढ़ी, खड़ी सीढ़ी चढ़कर लोग आते हैं, लेकिन लोगों में उत्साह देखा जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग यहाँ पे बम्बरवेरी मंदिर में आते हैं और अपनी आस्था का केंद्र जो है यहाँ पे मन्नत मांगते हैं, जल अर्पित करते हैं माता। हम यहाँ का इतिहास आपको बता दें कि यहाँ पे लगभग 900 साल पुराना जो इतिहास है यहाँ का मंदिर का, जो बताया जा रहा है कि जब भगवान राम ने सीता का परित्याग यहाँ पे किया हुआ था, तो यहाँ पर माता सीता आकर के यही इसी स्थान पर रुकी हुई थी। और उन्होंने जो वाल्मीकि जी का आश्रम है, वाल्मीकि जी आश्रम में रुकी हुई थी और यहीं पर उन्होंने जो अपने दोनों पुत्र हैं लव और कुश, उनको जन्म दिया था। तो उनके मंदिर भी यहाँ पे बने हुए हैं। तो लोगों हमें यहाँ की मूर्ति के बारे में बताएं आपको, तो यहाँ पे जो सामने प्रतिमा है वो बम्बरवेरी माता की प्रतिमा है। और जो यहाँ पे माता विराजमान हुई है तो पाताल चीर करके विराजमान हुई है। छोटी सी मूर्ति जो बम्बरवेरी माता, जो सीता का स्वरूप कहा जाता है, वो निकली हुई है और अपने पास में लव और कुश को साथ में लिटाई हुई दिख रही है। मतलब साफ तौर पर ये 900 साल पुराना मंदिर है, जो भी सच्चे मन से यहाँ पे अपनी मन्नत करता है, मांगता है। और खास बात हम आपको बता दें कि ये क्षेत्र प्रसिद्ध तीर्थ स्थल घोषित किया गया। अभी कल ही मध्य प्रदेश के मुखिया है डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने इसको प्रसिद्ध तीर्थ स्थल घोषित किया है और कैबिनेट में इसको मंजूरी भी मिल गई है। हमारे साथ यहाँ के जो वो है स्थानीय पत्रकार भी हो, यहाँ मंदिर से जुड़े हुए हैं, काफी नजदीकी से इन्होंने मंदिर को देखा हुआ है। मंदिर के बारे में बताएंगी जी, क्या कुछ कहना है मंदिर के बारे में? मंदिर का इतिहास राधे श्याम जी हम आपको बता दें कि इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना बताया गया है। राजा हिंदूपत, जो पन्ना रियासत के राजा थे, राजा हिंदूपत के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। बताया गया कि राजा हिंदूपत को स्वप्न आया था, स्वप्न में उनको ये माता ने बताया था कि मेरा अवतार लवकुश नगर, जो पूर्व में इसका नाम लवपुरी था, विभिन्न अपभ्रंश नाम हुए हैं। तो राजा हिंदूपत को स्वप्न आया था, जिसके कारण यहाँ पर उनके द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया। जो कुंड है पीछे मंदिर में, कुंड में माता की एक लेटी हुई प्रतिमा है। फिर इसका धीरे धीरे त्रेता युग से इतिहास जुड़ता गया। त्रेता युग से इतिहास के बारे में बताया गया है कि जो यहाँ की प्राचीन मान्यता, कुछ किंवदंतियां भी हैं कि लवकुश जी का जन्म माता सीता ने यही लवकुश नगर में ही दिया था, लवकुश जी को जन्म। और यहाँ पर वाल्मीकि जी का आश्रम भी है। वाल्मीकि जी के आश्रम के साथ साथ यहाँ पर जब माता सीता को परित्याग किया गया था तो सीता माता यहाँ पर रही थी, जिसके कारण उनका नाम यहाँ पर वन देवी पड़ा था। वन देवी
को ही कुछ समय अंतराल के बाद विवर बेनी कहा जाने लगा। विवर बेनी को कुछ समय अंतराल बाद कहा बम्बर बेनी माता का नाम चलने लगा। ले चलते हैं उस कुंड में, ले चलते हैं उस कुंड में जहां पर माता सीता विराजमान है। और ये कुंड है। थोड़ा सा स्थान दीजिए आप माता जी, थोड़ा सा और ऐसे आ जाइए आप। ये कुंड है, ये कुंड आप देख रहे हैं। इसी कुंड में जो माता सीता अपने लव और कुछ दोनों पुत्रों के साथ विराजमान है, वो ये बम्बर मेडी जो मूर्ति है ये स्थापित की गई है। तो लोगों की आस्था है कि इस कुंड में लोग आते हैं, माताएं आती हैं, बहनें आती हैं, बुजुर्ग आते हैं, बच्चे आते हैं, सभी लोग आकर यहाँ पे जल अर्पित करते हैं, क्योंकि इसका इतिहास 900 साल पुराना बताया गया है। और ऐसा भी कहा गया है कि भगवान राम ने जब माता सीता का परित्याग किया था, तब माता सीता यहीं आकर रुकी हुई थी और उन्होंने यहीं पर अपने दोनों पुत्रों का जन्म दिया था। और एक आपने नीचे विजुअल में दिखाया होगा आपको दर्शकों को कि जो यहाँ पे लव कुश खड़े हुए हैं, एक घोड़ा लेकर खड़े हुए हैं। तो भगवान राम ने जब यज्ञ किया था, घोड़ा छोड़ा था, तो लव कुश ने यही घोड़ा पकड़ा था। और लोग बुजुर्ग इतिहास ही बताते हैं कि यहाँ पे लव और कुश भगवान राम की सेना का युद्ध भी हुआ था। ऐसी तमाम आस्थाएं यहाँ के मंदिर से लोगों की जुड़ी हुई है। बिल्कुल राधेश्याम, ये तो रहा मंदिर का इतिहास। काफी प्राचीन ये मंदिर है। लोग यहाँ पर आते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं और उनके सामने अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, जो कि माता रानी पूर्ण करती है। आप बने रहिए हमारे साथ शिवराज सिंह राजपूत भी जुड़ चुके हैं। शिवराज, क्या तस्वीरें, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? आज 5वां दिन है नवरात्र का, भक्तों में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? जी शिवराज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए शिवराज से संपर्क साधेंगे और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से माता रानी के दर्शन करने के लिए सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा यहाँ लगा हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ राधे श्याम लगातार जुड़े हुए। राधे श्याम, आपने मंदिर के प्राचीन इतिहास के बारे में बताया, अब लोगों से भी बातचीत कीजिए, प्रयास कीजिए और लोगों से जानिए कि आज के दिन क्या कुछ खास वो करते हैं, किस तरह से माता रानी को आज के दिन प्रसन्न करते हैं। पुजारी जी से बात करेंगे कि यहाँ आज पंचमी है और जी मतलब क्यों दीदी, आपका क्या नाम है? जय देवी जी। आज पंचमी है, आज काफी भीड़ है, क्या कुछ कहना है आपका? क्या कुछ कैसे मनाया जा रहा है? ये बम्बर बेनी माता का बहुत पुराना स्थान है और ये कुंड में माता प्रकट हुई थी जिस त्रेता में, और वो कुंड में प्रकट हुई थी। यहाँ लोकोस बंदेवी माँ यही है। वाल्मीकि जी ने ये कहा कि बेटा मेरे जनक जी शिष्य हैं, मेरे आश्रम में रहो, ज्ञान दिया और वो बालक को बहुत बड़ा ज्ञान सिखाया लोकोस को। और यहाँ घोड़ा पकड़ा था लोकोस ने भगवान राम की चुनौती का, ये बंदेवी नाम पड़ा और ये प्रसिद्ध स्थान है, पुराना प्राचीन। और इसमें मेरे बाबा पूजा करते रहे 100 साल, मेरे पिता 90 साल, पीढ़ी दर पीढ़ी में रविंद्र प्रसाद पुजारी हुए। और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, एक हम बात करते हैं। श्याम आपके साथ मौजूद है, उनसे भी आप जानिएगा कि किस तरह आज माता रानी को खुश किया जा रहा है। आपके पास लौटूंगी। शिवराज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। शिवराज, आपके पास आते हुए क्या कुछ तस्वीरें हैं, किस तरह से मंदिर का अद्भुत नजारा, मंदिर का अद्भुत दृश्य इस वक्त नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल मध्य प्रदेश में देखिए नवरात्र चल रहा है। ऐसे में जो देवियों के तमाम जो मंदिर हैं उनमें श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। अगर मध्य प्रदेश के सीहोर की बात करें तो इस समय हम काकड़खेड़ा मरी माता मंदिर में मौजूद है, जहां पर मैं सबसे पहले तो मां के दर्शन यहां पर श्रद्धालुओं को करवाना चाहूँगा। देख सकते हैं आप किस तरह से माँ का 16 श्रृंगार यहाँ पर पूरी तरह से किया गया है। ये तस्वीर आप देखिए मध्य प्रदेश के सीहोर के काकड़खेड़ा की, जहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और
देख सकते हैं आप किस तरह से माँ के दरबार में सामने बैठे हुए अपनी आराधनाएं लगा रहे हैं। सुबह से हमने देखा कि लगभग 1 घंटे यहाँ पर सबसे पहले आरती हुई और उसके बाद में तमाम जो श्रद्धालु है वो अब यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो लगभग 125 साल पुराना इस मंदिर का इतिहास है, जिसमें यहाँ पर मरी माता सबसे पहले इछावर क्षेत्र में ये पूरा मंदिर है, जहाँ पर एक भीषण महामारी यहाँ पर आई थी। लेकिन 125 साल पहले जब माँ की अरदासना यहाँ पर जो लोग हैं उनने की गई थी तो इसके बाद में वो महामारी खत्म हो गई थी। यानी बड़े स्तर पर ये पूरी महामारी थी जिसमें कई लोगों की जान भी गई थी, कई लोगों की तबीयत भी खराब हुई थी। लेकिन इसके बाद में जब यहाँ पर पूजा अर्चना की गई, इसके बाद में जब निश्चित रूप से ही ये महामारी खत्म हो गई थी। हालांकि इस पूरे मंदिर के इतिहास में जानने के लिए पंडित जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बिल्कुल यहाँ पर बातचीत करेंगे। पंडित जी क्या कहेंगे मंदिर के इतिहास के बारे में? कोरोना जैसी महामारी कई साल पहले आई थी, 150 साल लगभग 150 साल पहले ये महामारी आई थी। इसे लाल बुखार के नाम से जाना जाता था। तो देव बाबा की ने बताया कि यहाँ पे गांव में पहले देव बाबा आते थे, अच्छी पवन आती थी। तो उन्होंने बताया कि इस महामारी को समाप्त करने के लिए उसमें कई सारी मृत्यु हो रही थी प्रतिदिन, तो महामारी को समाप्त करने के लिए माता जी की स्थापना की जाए और उनकी पूजन की जाए तो ये महामारी शांत हो जाएगी और इसका प्रकोप धीरे धीरे कम हो जाएगा। देखिए बिल्कुल महामारी बिल्कुल शिवराज, पंडित जी से ये भी पूछे कि आज का दिन माता रानी के कौन से रूप को अर्पित है और आज के दिन माता रानी को खुश करने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है? देखिए बिल्कुल कि आज माता रानी की अगर बात करें तो नवरात्र चल रहे हैं, लेकिन आज कौन सा माता रानी का दिन है और आज माता रानी को खुश करने के लिए क्या पूजन पाठ करें? प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंद मातेति। आज स्कंद माता का दिन है। माता जी को फूल प्रसाद, नारियल, चुनरी एवं ध्वजा अर्पण की जाती है और यहाँ पर प्रतिदिन यज्ञ होता है, हवन होता है, मंडलों की पूजन होती है, ब्राह्मणों द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है और जिनकी में मनोकामना, सभी की मनोकामना पूरी होती है। पीछे स्वस्तिक बनाया जाता है, स्वस्तिक का बहुत महत्व है यहाँ पर। और यहाँ माता जी की कृपा से सबकी, जिनको बच्चे नहीं है उनकी गोद भरी जाती है, उनकी माता जी की कृपा से उनको यहाँ संतान प्राप्त होती है। देखिए बिल्कुल शिवराज, माता रानी के दरबार में सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। माता से जो भी सच्चे दिल से, सच्चे मन से मांगा जाए, माता उसे जरूर सुनती है और पूरा करती है।